हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइज़र ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह जान लेते हैं आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी आप अपना बिजनेस नहीं कर पाते हैं या किसी और कारण से आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हमारे पास में क्वेरी आ रही थी कि सर हम अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैसे कैंसिल करें। आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं और एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके इसमें दिखाऊंगा कि आप खुद से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि कैंसिलेशन के लिए आपको एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है। तो उसके लिए सिंपल आपको जिस भी रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन करना है उसमें सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको सर्विसेज पर जाना है। सर्विसेज पर जाने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपको राइट हैंड साइड में सबसे नीचे मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैंसिलेशन का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन कैंसिलेशन से पहले आपको कुछ बातों को समझना ज़रूरी है। देखिए, कैंसिलेशन तो करना बहुत आसान है, यानी कि एप्लीकेशन कैंसिलेशन के लिए फाइल करना बहुत सिंपल है, लेकिन कैंसिलेशन से पहले आपको कुछ बातों को ज़रूर माइंड में रखना चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका ARN नंबर जो जनरेट होता है उसको डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल कर दिया जाता है, क्यों आपके एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाता है? उसका कारण यही है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप जिस रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन करने जा रहे हैं उस पर आपकी कोई लेट फीस बकाया ना हो, यानी कि कोई आपके ऊपर लेट फीस ड्यू ना हो, कोई आपके ऊपर ऐसी पेनल्टी ना हो जीएसटी में जिसको आपने अभी तक पे नहीं किया था, या आपकी कोई सी रिटर्न पेंडिंग तो नहीं है। यानी कि जिस दिन आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उस तक आपकी सभी GSTR1 GSTR3 भी सभी फाइल होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी ऐसी जीएसटी रिटर्न है जिसको आपने अभी तक फाइल नहीं किया था पीछे, तो उसमें आपका कैंसिलेशन नहीं फाइल हो पाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप एप्लीकेशन लगा देंगे लेकिन डिपार्टमेंट आपका जो ARN नंबर जनरेट होता है उसको रिजेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले आपको यही माइंड में रखना है कि जिस दिन आप कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन को, उस तक आपकी सभी GSTR1 और GSTR3 भी सभी फाइल होनी चाहिए। इसके साथ आपके ऊपर कोई भी लेट फीस न हो, ना ही आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई गई हो जिसको आपने अभी तक पे नहीं किया है। अगर आपका कोई ड्यूज बकाया है तो आप सबसे पहले उसको पे कीजिए, उसके बाद में ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल की एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको कैसे एप्लीकेशन को फाइल करना है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल दिख रही है। अब इसमें बेसिक डिटेल में जो आपने रजिस्ट्रेशन लेते हुए अपना एड्रेस सबमिट किया था यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे आपका GSTN नंबर, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, ट्रेड नेम आपका क्या था, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद में आपको सेकंड हेडिंग इस फॉर्म की देखने के लिए मिलती है, एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस। देखिए, डिपार्टमेंट यहाँ से आपको पूछना चाहता है कि अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल किया गया है, आपके ऊपर कोई ड्यूज था या कुछ और आपसे इन फ्यूचर कोई फर्दर कम्युनिकेशन अगर डिपार्टमेंट करना चाहता है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर एड्रेस पे पूछता है कि आपको वे एड्रेस यहाँ पर सबमिट करना है। देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एड्रेस सेम एज अबाउ। अगर जो आपने रजिस्ट्रेशन लेते हुए एड्रेस फिल किया था, अगर वही आपका फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस रहने वाला है तो आप इसको एड्रेस सेम एज अबाउ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आपका ऊपर वाला जो एड्रेस है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त सबमिट किया था, वही एड्रेस फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस में आपका ले लेगा। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर बेसिक डिटेल का फॉर्म आपका फिल हो चुका है। अब आता है कैंसिलेशन डिटेल। अब यहाँ पर देखिए, कैंसिलेशन डिटेल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, रीजन फॉर कैंसिलेशन। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कुछ रीजनेबल रीजन जिसकी वजह से आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपका आता है
चेंज इन कंस्टिट्यूशंस ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पैन। दूसरा आता है सीज टू बी लाइबल टू पे टैक्स। तीसरा आता है डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस क्लोजर ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आप बिजनेस का क्लोज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर करना है। अदर्स, अगर कोई और कारण है तो आप वहां पर सेलेक्ट कीजिए। और फिर आता है फोर्थ नंबर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ अमालगेमेशन, मर्जर, डीमर्जर, सेल, लीज्ड और अदरवाइज, यानी कि आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था आप उसे किसी और एंटिटी के साथ में मर्ज कर रहे हैं, या किसी और कंपनी ने आपके बिजनेस का अमालगेमेशन कर लिया है, या किसी और बिजनेस में आपके बिजनेस को डीमर्ज किया जा रहा है, या आपने अपना बिजनेस सेल कर दिया है किसी दूसरे बिजनेस को, या फिर किराए पर दे दिया है, या फिर किसी और कारण से। इसके साथ आपका जो लास्ट रीजन देखने के लिए मिलता है डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, यानी कि जो आपका बिजनेस, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसका आप कैंसिलेशन करने जा रहे हैं, उसका जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस केस में आप अपना बिजनेस का कैंसिलेशन करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस, यानी कि क्लोजर ऑफ बिजनेस। यहाँ पर करने के बाद आपको करना क्या है, डेट डालना है। डेट कौन सी डालेंगे यहाँ पर, डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैंसिल्ड, जब से आप रजिस्ट्रेशन का कैंसिल करना चाहते हैं। तो हम डाल लेते हैं यहाँ पर 11 अप्रैल 2021, जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। इसके साथ आपको करना क्या है, पर्टिकुलर टू लास्ट रिटर्न फाइल्ड फाइनेंशियल ईयर। देखिए आपको पर्टिकुलर प्रोवाइड कराना पड़ेगा डिपार्टमेंट को प्रीवियस रिटर्न का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 जो कि अभी एंड हुआ है, रिटर्न फाइलिंग पीरियड मार्च 2021, यानी कि जो आपके लास्ट जो रिटर्न है वो मार्च 2021 की रहने वाली है, उसका ARN नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है। हमारे केस में देखिए नील थी। अगर आपके केस में कोई टैक्स पेबल ऑन स्टॉक, अगर कोई बकाया बनता है तो आप यहाँ पर उसको पे करेंगे। उसके बाद में अगर कोई आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट से अगर आप पे करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपका कोई बकाया है तो आपको यहाँ पर फिल करके उसको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर देखने के लिए मिलता है डिटेल ऑफ टैक्स पेड, यानी कि जो आपने टैक्स पेड किया है वहां पर, यहाँ पर आपको उसकी एंट्री देखने के लिए मिलती है। तो हमारे केस में कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि नील की रिटर्न थी, क्योंकि बिजनेस हमारा क्लोज हो चुका है। इसके लिए हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पर। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपकी दूसरी सेकंड टैब भी कंप्लीट हो गई है, इनकी कैंसिलेशन डिटेल की। अब बात करते हैं हम वेरिफिकेशन की। देखिए यहाँ पर अब आपको वेरीफाई करना है, जैसे आप अपनी GSTR1 फाइल करते हुए वेरिफिकेशन करते थे GSTR1 का, जैसे आप GSTR3 का वेरिफिकेशन करते थे, इसी तरीके से आपका कैंसिलेशन एप्लीकेशन का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको अपना नेम सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पर आपका प्लेस था ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सबमिट विद EVC पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट विद EVC पर क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP जनरेट होगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दिया जाएगा। उसको आपको यहाँ पर सबमिट करना है, हम कर लेते हैं। और सबमिट करने के बाद में आपको वैलिडेट टू OTP पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप वैलिडेट टू OTP पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा सक्सेस, थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम विल वेरीफाई वैलिडेट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड आफ्टर विच एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंट इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। यानी कि सिस्टम पहले इस एप्लीकेशन को चेक करेगा, वैलिडेट करेगा, उसके बाद में 15 मिनट के अंदर आपको इसका एक्नॉलेजमेंट आपकी ईमेल आईडी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने GST रजिस्ट्रेशन का कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूर इन बातों को ध्यान में रखना है कि जिस दिन आप अपना GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं उस डेट तक के आपकी सभी रिटर्न्स कंप्लीट होनी चाहिए, इनकी सभी रिटर्न्स फाइल्ड होनी चाहिए। आपके ऊपर कोई पेनल्टी या टैक्स का पेमेंट ड्यू नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई लेट फीस भी नहीं आई है, या कोई आपका इंटरेस्ट का बकाया तो नहीं है।
तो तभी जाकर आप अपनी जीएसटी का कैंसिलेशन कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। थैंक यू सो मच।